लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने ये 20 नंबर के क्वेश्चन पे मैं था, तो उसमें कहा गया था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक द सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक वैसे तो इसका पूरे ट्रू टेबल बनानी चाहिए, जो सम में 0 आएगा उसी को हम मानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन सेंस अगर लगाया जाए तो कॉमन सेंस में अगर ए बी सी डी ये 4 वेरिएबल हैं और चारों में अगर 0 ही है तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट आएगा, चाहे हम यहाँ पे सम करें चाहे प्रोडक्ट करें, 0 ही आएगा। तो इसका पहला आपका आंसर ही सही है। और बाकी और 0 जो आ सकते हैं वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पहला आंसर ही आपका सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन सम ऑफ प्रोडक्ट सॉफ्ट फॉर्म, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा आपको सॉफ्ट फॉर्म में लग रहा है, ये पहचानना है आपको सॉफ्ट फॉर्म में कौन सा है, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। सॉफ्ट का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, 21 का डी आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब बीच में सम होना चाहिए और अगल बगल आपके प्रोडक्ट होने चाहिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिराइव द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट शोन बिलो। ये एक लॉजिक सर्किट दिया गया है, इसमें अगर बूलियन एक्सप्रेशन हम निकालें तो फाइनली बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगी। ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी करके, तो कौन सा ऑप्शन की एक्सप्रेशन इस फाइनल एक्सप्रेशन में आएगी, अपने आंसर वहां पे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं अलग से करने की कोशिश करता हूं आपका, जैसे ये आपका और गेट है, यहाँ पे गेट पहचानना, यहाँ पे बच्चों गेट पहचानना जरूरी है, और गेट है तो और गेट में आपका यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये ए प्लस बी आ जाएगा आपका यहाँ पर। फिर यहाँ पर सी के साथ में ये एंड गेट बनाया गया है, यानी कि ए प्लस बी और ब्रैकेट में यहाँ पर चाहे स्टार्टिंग में चाहे बाद में डॉट सी भी चला जाएगा। फिर एक और डी आ गया, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ए प्लस बी और ब्रैकेट बंद करने के बाद सी, और फिर आपका डॉट डी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। अपर केस लोअर केस हो रहा है, मैं अपर केस कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ई भी आ जा रहा है, यानी कि ए प्लस बी डॉट सी डॉट डी और डॉट ई, क्योंकि एंड गेट है ये। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोगों ने क्या दिया है, फिर आगे बढ़ते हैं। 22 का ए दिया है आपने, ठीक है, चेक कर लिया जाए। ए सी ए प्लस बी डी, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, बाकी आपने आंसर बिल्कुल सही चूज किया है। नेक्स्ट है एक टू टेबल दी गई है जिसमें कहा गया डिटरमाइन द सॉफ्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे सॉफ्ट एक्सप्रेशन निकालनी, कुछ फंडामेंटल मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि सॉफ्ट एक्सप्रेशन में रिजल्ट जो है 1 वाला लिया जाता है, रिजल्ट जो है 1 वाली वैल्यू का लिया जाता है। तो इसका मतलब ये और ये, इनसे एक्सप्रेशन बननी चाहिए। अब बाकी आपको एक और फंडामेंटल बताया गया था, सॉफ्ट का मतलब होता है मिनटर्म, और मिनटर्म में 0 पे बार लगता है, 1 पे बार नहीं लगता है। आप अपने हिसाब से करते जाइए, मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे इस 1 का आंसर निकालें तो ए बी सी में देखें तो ए में 0 है, बी में भी 0 है, सी में 1 है, यानी कि इसका आपका ए बी सी आप लिख लीजिए, और ए और बी में 0 है इसलिए बार लगा दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखें, तब तक आंसर आप दे दीजिए जब तक मैं कर रहा हूँ। तो ये मैंने ए बी सी लिख लिया, और आपका ए पे सिर्फ आपका 0 है इसलिए ए पे ही बार लगेगा। ऐसे यहाँ पे भी 1 का है आपका ए बी सी, और इसमें सी में 0 है इसलिए सी पे बार लगेगा। तो ओवरऑल इसका ये आंसर हो गया कि ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। तो ये किस में मैच हो रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ए बार बी बार, हाँ ये आपका ए बार बी सी ए बी सी बार, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटेड दिस मीन्स दैट लॉजिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पर
किसमें डिफरेंस चेक करना है, तो नॉर और एंड में चेक करना है, या नैंड और में चेक करना है, या यहाँ पे बोथ कह दिया गया, या आपका नैंड और नॉर और एंड में चेक करना है। तो इसका मैंने ट्रुथ टेबल बना रखा है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्रुथ टेबल बना रखा है। तो यहाँ पे इनपुट में इन्वर्टेड इनपुट कहा गया है, तो इन्वर्टेड का मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट करें तो ए की वैल्यू आपकी पहले लिख मान लीजिए 0011 रहेगी, और बी की वैल्यू 0101 रहेगी। अब ए का कॉम्प्लीमेंट करें तो ये आता है 1100, और बी का कॉम्प्लीमेंट करें तो आपका 1010 आता है। अब इसको हम क्या करें, इसको हम सम कर दें। तो अगर हमने यहाँ पर सम किया है तो ए बार और प्लस बी बार का आपका 1110 आ रहा है। आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, 1 + 1 1, 1 + 1 में कुछ भी प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, ये आपका 1 आ गया। उसके बाद इसको मैच करने के लिए अगर हम देखें तो मैं नैंड के हिसाब से अगर चलूं तो नैंड के हिसाब से पहले एंड करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो नैंड आएगा। तो 0 × 0 0 आएगा, 0 को उल्टा 1 आ गया। ऐसे 1 × 0 × 1 0 आएगा, उसका उल्टा 1 आ जाएगा, और 1 और इंटू 0 तो आपका 0 आएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 1 × 1 तो आपका 1 आएगा, 1 का उल्टा 0 आ जाएगा। तो ये आपका नैंड है, और नैंड के साथ में इन्होंने और करना कहा था। और का किसका कहा था, इन्वर्टेड इनपुट लेना है। तो आपका ए बार बी बार इसका इन्वर्टेड इनपुट लेकर हमने और का मतलब प्लस करना होता है, तो ये कर दिया। तो ये आपका ये वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये इक्वल है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। और सेम एज अगर यही चीज हम नॉर के साथ में करके देखें कि पहले हम ए और बी का इन्वर्टर निकालें और यहाँ पर एंड कर दें, तो एंड में आपकी जो भी वैल्यू आएगी और फिर इसके बाद नॉर की वैल्यू निकालें तो जो भी वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी। तो आपका सही आंसर सी जाएगा इसका। सर हाँ बेटा। सर ए बार प्लस बी बार अलग अलग क्यों लिया है? अलग अलग इसलिए लिया है, वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं कि ये नैंड जो है, ये इसकी जो आउटपुट आएगी वो इक्वल होनी चाहिए और गेट के इन्वर्टेड इनपुट के बराबर, और गेट के इन्वर्टेड इनपुट के बराबर। तो इन्वर्टेड का मतलब हुआ उल्टा, तो और का मतलब होता है प्लस करना। तो पहले ए और बी जो मैंने लिए हैं इनका इन्वर्टेड इनपुट किया, तो ए को ए बार बनाया और बी को बी बार बनाया, और फिर और का मतलब है इनको जोड़ दे, तो इनको जोड़ दिया, तो आपका 1110 आया। और ये और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट आया है, ये ए बार प्लस बी बार, और ये किसके बराबर होना चाहिए, नैंड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया देयर इज नो डिफरेंस, तो नैंड के बराबर होना चाहिए। तो नैंड का आपका ये वैल्यू निकाला है, और ये आपका इन्वर्टेड ए और बी का और का इनपुट आउटपुट निकाला है, दोनों मैच हो गए, इसलिए ये आपके बराबर है। अभी भी नहीं समझे भाई यस सर। कि ये क्यों किया गया ए बार बी बार? सर आ गया। गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखिए क्या हो सकता है। ये आउटपुट एक्सप्रेशन माइट इंडिकेट अ प्रोडक्ट ऑफ सम सर्किट कंस्ट्रक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ सम किस में दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है यार, प्रोडक्ट ऑफ सम यानी डी वाला साफ साफ नजर आ रहा है। अगर इतनी देर में आपने दे दिया है आंसर तो ठीक है, हाँ डी दे दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये बीच में प्रोडक्ट है, अगल बगल सम है, पहचानना था एक्सप्रेशन खाली। The truth table for SOP expression has how many input combination 3 variable for, 3 वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन कितने वेरिएबल वो बनेंगे, यानी कि एक कॉलम में कितनी वैल्यू आएंगी, इसके हिसाब से बच्चों क्या रहेगा। और यहाँ पे जैसे सॉप एक्सप्रेशन लिखी जाएगी तो कंफ्यूज करने के लिए है, ये पॉज भी हो सकता है। इनपुट जब दोगे तो इनपुट में 3 वेरिएबल हैं, तो उसके हिसाब से हाउ मेनी इनपुट, यानी एक कॉलम में कितने इनपुट रहेंगे। आई थिंक आंसर आपने दे दिया होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 27 का डी बिल्कुल सही है।
यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वेरिएबल देखना होता है, 2 की पावर n होती है, n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल होता है, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका बच्चों 8, ये आंसर डी रहेगा, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन बिफोर सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफाई करने से पहले आपको बताना है कि हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे पहचानो बच्चों, कौन कौन से गेट होंगे, कितने गेट होंगे, ये पहचानने की कोशिश करो जल्दी से। चलिए मैं आंसर देख लेता हूँ आप लोगों ने क्या पहचाना है। यहाँ पे आपने 27 का डी दिया है, ओके, 27 का डी यानी 5। टोटल वेरिएबल देखें कितने हो, ए एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड। जैसे किसी को मतलब क्लियर होता है तो प्लीज बोल दिया कीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन में क्वेश्चन है। तो ये आपका एक्स वाई का एक गेट निकल आया, ये आपका एंड गेट हो गया। उसके बाद एक्स और यहाँ पर देखा ये मल्टीप्लाई में है, ओके, तो यहाँ पर एक्स जेड को अलग से करना पड़ेगा, एक्स और जेड, इससे तो आपका और गेट बन गया है, और इसके साथ जब जाएंगे तो आपका ये डी बनेगा, यानी एंड गेट बनेगा। देन ये गेट की जरूरत नहीं, एक्स जेड तो आपका निकल चुका है, तो ये जब दूसरा यहाँ से जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 है, तो बच्चों इसका आंसर 5 होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और जो सेम चीज थी उसको रिपीट करना था, ये खास बात थी, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो उसका सेंस यही था कि इसका गेट और इसका गेट तो आपका एक ही बनेगा ना, तो उसी को हमने यहाँ से इसमें पास करा दिया दूसरे इनपुट के रूप में। तो इसका सही आंसर आपका 5 है। अनिमेष समझे में आया? यस सर, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर ये वाला पहचानिए, हाउ मेनी गेट वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सही है, आफ्टर का मतलब है कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद बताना है। तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं दिखाता हूं आपको। ये आपका एक्स वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, ऐसे भी क्वेश्चन आपको करने को मिल रहे हैं, अच्छी बात है। तो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस ये एक्स एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स जेड हो जाएगा, प्लस ये एक्स वाई हो जाएगा, और ये आपका वाई जेड हो जाएगा। अब इसमें जो है एक्स एक्स तो एक्स बचेगा आपका, ये एक्स हो गया, और एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। एक्स कॉमन आ जा रहा है तो आपका वाई प्लस 1 1, और यहाँ पर अगर कुछ ये कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे भी कुछ लेने से फायदा नहीं, तो ये ऐसे कॉपी करना पड़ेगा। अब ये आपका x आ गया इधर, मैं नीचे लिख ले रहा हूं, ये आपका x प्लस, और ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा, एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये हमें लग रहा है 1 ही आ जाएगा। फिर x कॉमन ले लिया तो आपका 1 प्लस जेड आया, 1 प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। उसके बाद फिर से आपका ये x प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो आपका 1 प्लस वाई प्लस वाई जेड, और उसके हिसाब से अब आपका x प्लस वाई जेड बचा। अब इसमें को सॉल्व नहीं कर पाओगे,
अब इसको जो है गेट बना के देखो, तो ये x हो गया और ये आपका y और z हो गया। तो y z का आपका एंड गेट बनेगा और यहाँ से ये और गेट बन जाएगा। तो टोटल कितने गेट की रिक्वायरमेंट आई बच्चों? अनिमेश? सर 2 की। तो सही आंसर आपका 2 है। 2 आपका सही आंसर है। यहाँ पे भी ये बिल्कुल वैसे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया है। मल्टीप्लाई टर्म इक्वल टू 1, तो कॉमन सेंस कहीं अगर, हाँ देखो यहाँ पे कॉमन सेंस देखो क्या लग रहा है कि अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो ABCD का 1 किस सिचुएशन में आएगा, तो उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? ओके 30 का सी दिया है आपने, बिल्कुल, क्योंकि 1 1 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी आउटपुट आपका 1 आ सकता है। तो इसीलिए ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई लॉजिक एक्सप्रेशन? अब इसका आप आंसर अपने हिसाब से निकालिए कि क्या मतलब बूलियन अलजेब्रा जो बनाई गई थी सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशंस को, तो उसके लिए मोटिवेशन क्या रहा होगा, क्यों बनाई गई? इट मे मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सर्किट, इट मे reduce the number of gate, it may reduce the number of input required, or all of the above। तो कौन सा सही रहा होगा? थिंक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। डी, 31 का डी बिल्कुल सही है। देखो ये सारी बातें सही हैं कि आपका जो है किसी भी सर्किट को आसानी से समझ सकें, तो उसके लिए आपका बूलियन अलजेब्रा बनाया गया। जो गेट होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए बूलियन अलजेब्रा बनाया गया, और इट में रिड्यूस नंबर ऑफ इनपुट, इसके लिए भी बूलियन अलजेब्रा बनाया गया। तो ओवरऑल आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग से आपको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, तो कम से कम यहाँ पर देख सकते हैं साथ में मिलकर। यूज बूलियन अलजेब्रा टू फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड सॉप एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है और कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, प्लीज आप लोग करें जल्दी से। अनिमेश ने बी निकाला है कि अब आप लोग हमसे तो आगे हो ही गए होंगे, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ABD प्लस CD प्लस ACD प्लस ABC प्लस ABCD। ओके ABD, तो ABD ओके ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ABD इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ कर लिया जाए, क्योंकि ये मिलता जुलता है। ABD तो इसमें भी है, तो ABD प्लस AB, या इसको नहीं भी करें क्योंकि यहाँ पे भी तो ABC है मौजूद। ठीक है, जो दिखाई पड़ रहा है उसी को कर लिया जाए, तो कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा अच्छा बन सकता है। ACD, चलिए मैं इधर से ही सॉल्व करता हूँ। ये ABD प्लस CD प्लस, अच्छा हाँ ये दिखाई पड़ गया है, CD यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, तो ये 1 प्लस A बच जाएगा, और यहाँ पर आपका ABC कॉमन आ जा रहा है, ABC, तो आपका 1 प्लस D बच जाएगा, और बीच में ऐसा बचना चाहिए कि 1 आ जाए, तो ये आपका ये दोनों 1 हो जाएंगे। अब आपका आ गया ABD प्लस CD प्लस ABC। ओके ABD, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर CD में देखें तो ये C, आंसर भी तो मैच करना है। सर आ गया। हाँ यही तो है, ABD ABC और CD। ये पहला वाला आंसर बच्चों सही है। आपने क्या दिया मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 32 का A, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चों ने जल्दी निकाल लिया। नेक्स्ट है आपका, इन बूलियन अलजेब्रा द वर्ड लिटरल मीन्स, ये तो आपको डेफिनेशन में बताया गया था फंडामेंटल में। जल्दी से आंसर लिखिए, लिटरल का क्या मतलब है?
बूलियन अलजेब्रा में? पहला है कि द प्रोडक्ट टर्म, दूसरा है ऑल वेरिएबल इन बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, और तीसरा है द इनवर्स फंक्शन, चौथा है अ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट। सूजल ने बी कहा है, डी। ओके, तो आप याद कीजिए कि बूलियन अलजेब्रा में मिन टर्म और मैक्स टर्म जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मिन टर्म में था कि ऑल द लिटरल्स, लिटरल्स मतलब यहाँ पर वेरिएबल से था, ऑल द लिटरल्स इन प्रोडक्ट फॉर्म विद बार या विदाउट बार, और ऐसे मैक्स टर्म में था ऑल द लिटरल्स विद बार या विदाउट बार इन सम फॉर्म। तो लिटरल्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स है विद कॉम्प्लीमेंट या विदाउट कॉम्प्लीमेंट, तो क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कन्वर्टिंग द बूलियन एक्सप्रेशन ये टू सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म में बच्चों इसको कन्वर्ट करना है, तो वही मिन टर्म वाला जो तरीका बताया था कि हर 4 स्टेप थे, आप लोग करना चालू कीजिए, मैं बस अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि किसी भी ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन को सॉफ्ट या पॉज में कन्वर्ट करने का 4 स्टेप होता है या 5 स्टेप होता है। तो पहले होता है कि सिंप्लीफाई करो कि वो सॉफ्ट फॉर्म में आ जाए या पॉज फॉर्म में आ जाए, उसके बाद मिसिंग टर्म ढूंढो, फिर 1 या 0 फिल करो, और फिर उसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म ढूंढो, फिर रिमूव डुप्लीकेट करो, देन आपका आंसर आ जाएगा। कन्वर्टिंग द बूलियन एक्सप्रेशन ये टू सॉफ्ट फॉर्म। नहीं बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना मेरे कहने से, यहाँ पे सॉफ्ट फॉर्म कहा गया, कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म नहीं कहा गया। मैंने जो अभी अभी आपको बताया वो कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म के स्टेप्स बताए। सॉफ्ट फॉर्म का मतलब है प्लस और अगल बगल प्रोडक्ट, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है खाली। तो आप लोगों ने अगर लिखा है आंसर तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से दिखाई दे रहा हूँ। LM प्लस, ये तो सॉफ्ट फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई दिखा दिया गया, तो यहाँ पे MNO प्लस MPQ, तो ये इसका सेंस है और इसका आंसर है। तो LM MNO MPQ, ये आपका आंसर डी सही है। ठीक, डी आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है। कैनोनिकल कहा जाता तब आप वो चीज करते। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, अप्लाइंग द डी मॉर्गन्स लॉ टू द एक्सप्रेशन वी गेट रिजल्ट। तो आपका ये एक्सप्रेशन है W प्लस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में डॉट जेड, तो इसके ऊपर होल्ड बार लगा हुआ है, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन होता है बच्चों। तो इसके हिसाब से आप अपने आंसर लिखिएगा जब तक मैं ये कर रहा हूँ। तो आपका W प्लस एक्स प्लस वाई का होल बार हो जाएगा, और ब्रेक द लाइन चेंज द साइन होता तो यहाँ से तोड़ेंगे, तो आपका ये प्लस जेड बार हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी जहां जहां प्लस है वहां से तोड़ा जाएगा जब तक होल टूट ना जाए, तो W बार प्लस एक्स बार प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा W बार डॉट, ये प्लस जो है साइन डॉट में चेंज हो जाएगा, एक्स बार डॉट वाई बार प्लस जेड बार, इससे मैच होना चाहिए। तो ये चीज हमारी यहाँ पर डी से मैच हो रही है, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्या आपने आंसर दिया है, 36 का डी। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया। क्वेश्चन लिखा है 38, अप्लाई द डी मॉर्गन्स थ्योरम टू एक्सप्रेशन वी गेट। ये आपका अप्लाई कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और अगर मैं करूं तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार। ओके, तो ये पहला वाला आंसर सही है, 38 का ए सही है बच्चों, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम टू द एक्सप्रेशन वी गेट। ये डी मॉर्गन थ्योरम है और इसमें क्या मिलेगा, डी मॉर्गन थ्योरम अगर लगाते हैं यानी कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो ये होल बार लगा हुआ है, बिल्कुल
पिछले क्वेश्चन की तरीके से इसको सॉल्व करके देखिए क्या आना चाहिए। एक बार मैं करके देख लेता हूं तब तक। ए बी का बार प्लस ए बी बार सी बार का होल बार, तो आपका ये आ जाएगा ए बी का होल बार डॉट, जब डॉट लगता है तो ब्रैकेट में कर देना चाहिए, ए बी बार सी बार का होल बार। अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करें तो ये आपका ए पे बार आ जाएगा और बी डबल बार कैंसिल हो जाएगा, डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार, डबल बार कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आंसर होना चाहिए, यानी ए बार प्लस बी और फिर ए बार प्लस बी प्लस सी, ये पहले से ही मैच हो रहा है। ठीक है, मैंने इतना टाइम ले लिया, आप लोगों ने क्या दिया है 29 का ए, सही है, बहुत अच्छा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पॉज इज बेसिकली, तो पॉज में क्या होता है, पॉज में प्रोडक्ट ऑफ सम होता है ना, और ये ऑरिंग ऑफ एंडेड का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑरिंग ऑफ एंडेड, तो एंड का और ऑरिंग ऑफ एंडेड का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ए बी आपने लिखा प्लस ए बार बी सपोज दैट लिख दिया, तो ये क्या है, ये ऑरिंग ऑफ एंडेड, ये इसका मतलब हुआ। और हमारा पॉज क्या होता है, पॉज हम लोग कह सकते हैं एंडिंग ऑफ या एंडेड ऑफ ऑरिंग। तो अगर मैं ऐसे लिखूं ए प्लस बी और यहां पर ए बार प्लस बी ऐसे लिख दूं, तो ये आपका यहां पर पॉज है, और पॉज में पहले प्रोडक्ट हो रहा है बाद में सम हो रहा है। हाँ, मैं इसका मतलब फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि एंड में जो टर्म हो उनको और किया गया हो, तो और यहाँ है और इसके बगल बगल में एंड है, तो ये तो आपका सॉप होता है, ठीक है। और जबकि हमारा यहाँ पे पूछा गया है पॉज, तो पॉज में तो आपका ये देखा जाए यहाँ पर, तो ये एंड किया गया है पहले, और एंड किसका किया गया है, और का, और ये कह रहा आपका और का एंड किया गया हो, तो और का एंड जो है आपका सॉब में पाया जाता है, एंड का और पॉज में पाया जाता है, इस हिसाब से आपका ये फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे द सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट इज परफॉर्म्ड यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, तो बूलियन अलजेब्रा के द्वारा सिस्टमैटिक रिडक्शन किया जाता है किसी भी लॉजिकल सर्किट का। तो इसका आंसर बच्चों जल्दी से लिखिए क्या है, बिल्कुल सही है, इससे पहले भी आंसर आ चुका था इसी टाइप का, ये ट्रू है। टाइम तो काफी हो गया, मैं बस हल्का सा लिस्ट देख लेता हूं नीचे। चलिए ठीक है, सफिशिएंट है, बाकी आपके पास ये लिस्ट है, आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिएगा, अगली क्लास में मैं फिर आगे के टॉपिक लूंगा। ये देखिए रिजल्ट दिए भी हैं, ठीक है बच्चों, इतना सफिशिएंट है, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।